आज मैं आपको पुस्तकालय के ऊपर निबंध पढ़ाने जा रही हूँ, जहाँ पर आपसे इस तरह से प्रश्न भी कर सकते हैं कि पुस्तकालय से क्या समझते हो, इसका अर्थ समझाते हुए उसके प्रकार बताइए और साथ ही इसके महत्व को भी बताइए। तो उत्तर लिखने के पहले अगर आप चाहें तो इसे कई रूप में लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप भूमिका इस अगर ना चाहे तो वो भी आपकी मर्जी है कि ना भी लिखें। पुस्तकालय शब्द पुस्तक प्लस आलय के मेल से बना है, जिसका अर्थ है पुस्तकों का घर, अर्थात जहाँ पर विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित पुस्तक मौजूद हो वही पुस्तकालय कहलाता है। जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें नियमित भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मस्तिष्क को क्रियाशील रखने के लिए नए विचारों की आवश्यकता होती है और यह विचार हमें पुस्तकों के अध्ययन से ही हो सकता है। अब मैं इसे विस्तार रूप में बता रही हूँ, यानी प्रकार, क्योंकि आपसे प्रश्न किया गया है कि इसका अर्थ बताइए और फिर इसके प्रकार बताइए। तो ये जो हेडिंग है प्रकार विस्तार, ये आप लिख भी सकते हैं या आपकी मर्जी स्किप भी कर सकते हैं। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के पुस्तकालय वे हैं जिनका संबंध स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से होता है। इसका लाभ केवल छात्र और अध्यापक ही उठा पाते हैं। इसे संस्थागत पुस्तकालय कहते हैं। दूसरे प्रकार के पुस्तकालय को निजी पुस्तकालय कहते हैं। इसका लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जिसकी वह निजी संपत्ति हो। तीसरे प्रकार के पुस्तकालय सरकारी पुस्तकालय होता है, जिसका लाभ सरकारी कर्मचारी उठा पाते हैं। चौथे प्रकार के पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं। इसका लाभ सभी लोग उठा पाते हैं, जो चाहे यहाँ बैठकर पुस्तक को पढ़ सकते हैं और एक निश्चित रुपए देकर निश्चित दिनों के लिए भी घर ले जा सकते हैं। पुस्तकालय में हम अनेक प्रकार की पुस्तकों को पढ़ सकते हैं, जैसे साहित्य, कला, राजनीति, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, संस्कृत, गणित आदि। यहाँ हम दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्र पत्रिका को भी पढ़ सकते हैं। दैनिक यानी डेली, साप्ताहिक यानी आपका वीकली, पाक्षिक यानी 15 दिन को कहते हैं, मासिक यानी मंथली। अब लाभ यहाँ इसलिए है क्योंकि आपके प्रश्न में महत्व पूछे गए हैं। महत्व यानी लाभ। पुस्तकालय से अनेक लाभ भी होते हैं। पहला लाभ, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। दूसरी कम रुपए खर्च कर महान व्यक्ति के पुस्तकों, कहानियों, उपन्यासों को पढ़ा जा सकता है। तीसरी लाभ कि इससे अच्छे गुणों का विकास होता है। और चौथी, इससे व्यक्ति का मनोरंजन होता है। उपसंहार यानी अंतिम, जो हम लास्ट में खत्म करते हैं। इसे आप हेडिंग डाल भी सकते हैं या आपकी मर्जी स्किप भी कर सकते हैं। पुस्तकालय समाज के लिए अत्यंत उपयोगी है। देश में पुस्तकालयों की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। नालंदा और तक्षशिला भारत के प्रसिद्ध एवं प्राचीन पुस्तकालयों में से एक थे। पुस्तकों को क्षति पहुंचाना समाज के लिए घातक है। पाठकों का कर्तव्य है कि जो पुस्तकें पुस्तकालयों से ले उसे निश्चित समय में लौटाए। साथ ही पुस्तकों पर अपना नाम, पृष्ठ को फाड़ना आदि ना करे। अंततः यही कहा जा सकता है कि पुस्तकालयों का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। इसकी गरिमा को बनाए रखें। तो इस तरह से आप निबंध को लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।